स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके संदर्भ में। जी हां, आज हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में। इससे पहले टोटल जो 6 महाद्वीप थे उनको मैं पढ़ा चुका हूं। ओवरऑल ये ज्योग्राफी की 25वीं क्लास है। इससे पहले कुल 24 यानी 24 क्लास ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर के जो है देख सकते हैं। आज हम लोग उस महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ेंगे जिसको धरती पर विज्ञान का प्रयोगशाला कहा जाता है। उस महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ेंगे जिसको श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है, व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। आज उस महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ेंगे हम लोग जिस महाद्वीप को आकार के आधार पर परिवर्तनशील महाद्वीप जो है कहा जाता है। इस प्रश्न से, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, राज सागर कहां स्थित है, ड्रैक पैसेज कहां स्थित है, ग्राहम लैंड किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, अंटार्कटिका किस प्राचीन भूखंड का अंग है, ऐसे तमाम प्रश्न जो है इस महाद्वीप से पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न, यद्यपि कि यह क्लास पर डे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात 9 बजे प्रसारित की जाती है। ये दिख रहा है आपको, 7 महाद्वीप दिख रहे हैं। मैं पढ़ाया आप लोगों से तो बताया कि जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसके चारों तरफ एकमात्र जो महासागर था जिसको कि पैथालस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैथालस के नाम से जाना जाता था। पैथालस के नाम से इसे संबोधित किया जाता था। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में आकर के पेंजिया 2 हिस्सों में जो है टूट जाती है और इक्वेटर से नीचे वाला जो बेल्ट है इसे जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। जबकि ये उत्तरी हिस्सा है, इसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? अंगारा लैंड के नाम से जो है इसे जाना गया। आगे चल करके जुरासिक युग में फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भी जो है टूट करके और विभिन्न महाद्वीपों के रूप में जो है बिखर गए। आप देख रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके ऐसे अलग हुआ है जैसे इनको उठा करके लगाया जाए तो फिर जो है पूरा का पूरा जो है इसमें जो है ये सेट हो जाए। यानी अफ्रीका से ये टूट करके जो है साउथ अमेरिका बना है, जबकि इस वाले बेल्ट से टूट करके ये नॉर्थ अमेरिका बना। और इसमें जिस महाद्वीप के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो महाद्वीप है जो कि बिल्कुल साउथ पोल के पास जो है स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के पास जो है स्थित है, जो कि आकार के आधार पर जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? 5th, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया के आधार पर। और इसका आकार परिवर्तनशील है, अभी मैंने बताया था इसका आकार परिवर्तनशील है क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। गर्मियों के दिनों में जब बर्फ जो है पिघलती है तो इसका आकार छोटा होता है, और सर्दियों के दिनों में जब वो यहाँ पर ठंडक भयंकर पड़ती है तो इसका आकार जो है और जो है क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर विभिन्न देशों के द्वारा अपने अपने जो है अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। जैसे ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे मैत्री, ये भारत का रिसर्च सेंटर, हालांकि इससे भी पहले जो है 1984 में भारत का पहला जो रिसर्च सेंटर यहाँ बनाया गया, अनुसंधान केंद्र बनाया गया, उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद जो है 1993 में 1993 में बनाया गया मैत्री को, और वर्ष 2009 में भारतीय नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जिनका अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर स्थित है और उसमें एक अपना भारत भी है। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो दक्षिणी आपका जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, एक बार जो है इसको फिर से यहां पर देख लेंगे। इस वाले बेल्ट को, इसके ठीक मध्य वाले हिस्से को ही, इसके ठीक जो है मध्य वाले हिस्से को ही जो है ध्रुव के नाम से, साउथ पोल के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी ध्रुव के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि लाइफलेस है, यानी जहां पर निर्जन कह सकते हैं, लाइफलेस नहीं कह सकते हैं, निर्जन कहें, क्योंकि यहां पर मानव जीवन न के बराबर है।
लेकिन दूसरे जीव पाए जाते हैं, जैसे न उड़ने वाला पैगुन नामक जो है पक्षी पाया जाता है, क्रील नामक मछलियों का जो है यहाँ पर समूह पाया जाता है। इसके अलावा भी और पक्षी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो है पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था एमंडसन। क्या नाम था? एमंडसन। और ये कब यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो है पहले व्यक्ति थे एमंडसन, और यहाँ पर इन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज किया था कब? 14 सितंबर। कब? 14 ऑफ सितंबर 1911 को जो है पहुंचे थे। कब? 1911 को पहुंचे थे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगर उत्तरी ध्रुव की बात किया जाए, नॉर्थ पोल की बात किया जाए, तो इस पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट पियरे। क्या नाम था? रॉबर्ट पियरे। और ये यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे कब? 1909 में। तो उत्तरी ध्रुव पर ये पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एमंडसन थे 1911 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका पर स्थित नहीं है? मैंने बताया कि सबसे पहले भारत अपना पहला जो है वैज्ञानिक अभियान यहां पर भेजा था 1981 में, 1981 में। किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। किसके नेतृत्व में? जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में। कब? 1984 में, 1984 में जो है भेजा गया। दूसरा जो है 1993 में यहां पर दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। दूसरा 1993 में अनुसंधान केंद्र मैत्री स्थापित किया गया। और तीसरा जो है जो इस समय वर्किंग है 2009 में भारती को स्थापित किया गया है। जबकि हिमाद्री नामक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर जो है ये नॉर्थ पोल पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले जो भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? इनका नाम था रामचरण। क्या नाम था इनका? इनका नाम जो है रामचरण था। और इनके चरण यहां पर पहुंचे थे 1960 में। कब? 1960 में। रामचरण जी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले जो है पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। क्या नाम था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये पहुंचे थे कहां पर? अंटार्कटिका पर। और अंटार्कटिका का जो सेंटर होता है जिसको कि हम लोगों ने कहा क्या? साउथ पोल, वहां पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही वहां पर उपस्थिति दर्ज करने वाले जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे 1960 में। कब? 1960 में जो है ये वहां पर पहुंचे रहे थे। जबकि पहला वैज्ञानिक दल 1981 में 1981 में जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में भारत से जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, अंटार्कटिका पर पहुंचा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल, अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? अभी बताया 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है, जो पूरी पृथ्वी का लगभग जो है 9.5% है। पूरी पृथ्वी की एरिया ही 51 करोड़ किलोमीटर है और उनमें लगभग 9.5% वो क्षेत्र है जहां पर मानव जीवन का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर इसका कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा? 5th। सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? अफ्रीका, क्षेत्रफल के आधार पर। तीसरे नंबर पर आएगा आपका कौन सा? तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका आएगा। तब कौन सा आएगा आपका जो है अंटार्कटिका जो है आएगा। अंटार्कटिका जो है आएगा। और ये कौन सा नंबर है? तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा जो है विकल्प 100% सही है। आगे देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिणी ध्रुव की खोज, दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था
जी हाँ, एमंडसन ने, जो कि नॉर्वे के रहने वाले व्यक्ति थे, और 1911 में, कब, 14 सितंबर 1911 को पहली बार किसी व्यक्ति का जो है कदम साउथ पोल पर जो है पहुंचा था, साउथ पोल पर पहुंचा था। लेकिन फैब्रिक विलियम सासेन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका में पहुंचे थे 1820 में। अंटार्कटिका महाद्वीप अलग बात है और दक्षिणी ध्रुव अलग बात है। यूं मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का जो है बिल्कुल सेंटर वाला जो है पार्ट है। पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्वीन मांड पर्वत श्रेणी। आइए देखें ये बात सही है या बस ऐसे ही लिखा गया है। ये आ जाइए यहां पर, और आपको ये जो दिख रहा है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, इसी का जो है, इसी को क्वीनमांड के नाम से भी जाना जाता है। किन नाम से जाना जाता है? क्वीनमांड माउंटेन सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग जो है इसके बीच में स्थित है, और इन दोनों को 2 हिस्सों में जो है क्या करता है, बांट देने का काम करता है। यानी दूसरा जो स्टेटमेंट जो है लिखा गया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे ग्राहम लैंड कहते हैं, पाल्मर प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से को ग्राहम के नाम से जाना जाता है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो प्रायद्वीप का मतलब कि वह क्षेत्र जो 3 तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि इस वाले हिस्से को ही पाल्मर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाल्मर पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका ये अगला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को ग्राहम लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्राहम लैंड के नाम से जो है इसे जाना जाता है। जबकि ये जो है इसके द्वीपीय क्षेत्र है, किसके? अंटार्कटिका महाद्वीप के। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो 3rd विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अंटार्कटिका प्राचीन भूखंड गोंडवाना का हिस्सा है। बताने की जरूरत नहीं कि ये पूरा का पूरा जो है महाद्वीप साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये पूरा का पूरा जो है किसका हिस्सा है? तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जबकि उत्तरी ध्रुव वाला जो है क्षेत्र होगा वो अंगारा लैंड का हिस्सा कहा जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए हैं सब के सब सही हैं, इसलिए अंतिम विकल्प ही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सबका सब सुमेलित है। टेरा इंकायानिका नाम अंटार्कटिका के लिए किसने इस्तेमाल किया था? टॉलमी के द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया था। और टॉलमी के द्वारा द जियोग्राफी नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक में पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र का उन्होंने एक अंदेशा व्यक्त किया था जो कि पूरी तरीके से जो है बर्फ से ढका होगा। वो इस बिहाफ पर बस कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं, टेम्परेचर जो है क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो सिर्फ जो इसका पीक पॉइंट होगा वो बर्फ से ढका होगा। इस बात को जो है टॉलमी ने अपनी पुस्तक में जो है लिखा था, और उसके लिए इन्होंने टेरा इंकायानिका नाम जो है दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। इराटोस्थेनीज जिन्होंने भूगोल के लिए जो है जियोग्राफी शब्द जो है दिया था, और जो है भूगोल 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफिया, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन। इराटोस्थेनीज को सुव्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुव्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। सुव्यवस्थित भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। जबकि वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। और कॉस्मोस नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? वान हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई। और वान हम्बोल्ट कहाँ के रहने वाले साइंटिस्ट थे? कहाँ के रहने वाले भूगोलवेत्ता थे? जर्मनी के रहने वाले। जबकि ये दोनों जो है यूनान के रहने वाले लोग थे, यूनान के लोग थे। तो कहने का मतलब कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। सिर्फ आपसे पूछेगा सुव्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? इराटोस्थेनीज है। आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? वान हम्बोल्ट है। और सिर्फ पूछे कि भूगोल का पिता कौन है, तो हिकैटियस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अंटार्कटिका का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? लगभग 9.5%। अभी मैंने बताया था कि पूरी पृथ्वी के जो है क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? जी हाँ, 9.6%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंटार्कटिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है खोज सबसे पहले किया था किसने? तो जो है फैबियन विलियम सासेन के द्वारा किया गया था। और ये इन्होंने 1820 में जब खोज किया, बोस्टॉक नामक जहाज से ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। पाल्मर वाले बेल्ट में, पाल्मर वाला जो इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है वो बिल्कुल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जस्ट जो है नीचे होता है, और वहीं से होते हुए जो है ये पहुंचे थे किस पर? तो आप कहेंगे पाल्मर प्रायद्वीप पर पहुंचे थे। पाल्मर प्रायद्वीप पर पहुंचे थे, और पाल्मर प्रायद्वीप के ही अगले उत्तरी हिस्से को जो है किस नाम से जाना जाता है? ग्राहम लैंड के नाम से जो है जाना जाता है। किस जहाज से पहुंचे थे? पानी वाली ये जहाज बोस्टॉक से ये अपनी उपस्थिति दर्ज की। लेकिन इसी अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे, साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या? एमंडसन। और ये पहुंचे थे कब? 24 सितंबर वर्ष 1911 को अपनी उपस्थिति दर्ज की। आबेल तस्मान जो कि वर्ष 1776 में ये न्यूजीलैंड जो है पहुंचे थे। न्यूजीलैंड की इन्होंने जो है खोज किए थे। जेम्स कुक जिसने 1770 में किसकी खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किया था इसने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को जो है देखते हैं। इस सेम एज अगर जो है आपसे पूछे अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे कि रामचरण, जिनका चरण सबसे पहले यहां पर 1960 में जो है पड़ा था। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, तो उस सवाल का जवाब होगा डॉक्टर क्या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो है पहले व्यक्ति जो वहां पर पहुंचे उनका नाम था गिरिराज सिरोही। क्या नाम था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, गिरिराज सिरोही। यहां पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे कम तापमान पूर्वी अंटार्कटिका के बोस्टॉक में लगभग 95 डिग्री जो है इसको देखा गया था। बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड किया गया था। यह पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमानों में से एक है। किस संधि के अनुसार अंटार्कटिका को केवल शांति के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अंटार्कटिका संधि 1991 के अनुसार। हालांकि इससे पहले भी जो है 1951 1959 से ही अंटार्कटिका को लेकर के जो है विभिन्न देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो है बैठकें शुरू हुई, और अब सिर्फ उसको अनुसंधान कार्य के लिए ही जो है इस्तेमाल किया जाएगा। यद्यपि कि सैटेलाइट के द्वारा दिए गए इमेज के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप के जो है नीचे प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है, जिसमें प्राकृतिक जो है गैस, आपका जो है पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अलावा यहाँ पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो है आपके विभिन्न प्रकार के खनिजों के भी पाए जाने का प्रमाण मिला है। लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल अभी सिर्फ जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए ही किया जा रहा है। अगला पॉइंट दिया है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया 1997 में, काम करना शुरू कर दिया ये 1998 में, और ये कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। जब किसी वैज्ञानिकों के दल को जो है भेजा जाता है, कहां पर? अंटार्कटिका में, साउथ पोल में भेजा जाता है, तो उससे पहले बाकायदे उनको गोवा में इस बात के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र पर। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, वो क्या है? बिल्कुल 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? क्वीनमॉन्ड शब्द है, क्वीनमॉन्ड शब्द है, और ये अंटार्कटिका को 2 भाग में जो है बांट देने का काम करता है। जबकि माउंट इरेबस यहां पर एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि रास द्वीप पर स्थित है।
किस पर? रास द्वीप पर स्थित है। और रास द्वीप जो है किस पर स्थित है? तो जो है रास सागर में स्थित है, रास सागर में। और ये अंटार्कटिका के बिल्कुल जो है दक्षिणी भाग पर है। आइए आपको जो है हम अंटार्कटिका जो है घुमाते हैं। आप भले जो है नहीं पहुंचे वहां, लेकिन मैं आपको देखिए पहुंचा रहा हूं। ये जो है आपका ये रॉस सागर का क्षेत्र दिख रहा है, यानी अंटार्कटिका के दक्षिण में दिख रहा है। और इस पर जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड। और उसी पर जो है एकमात्र अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम माउंट एरेबस है। क्या प्रकृति की व्यवस्था है, चारों तरफ बर्फ जो है जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। और उसके बीचों बीच जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे निरंतर जो है आपका मैग्मा, लावा और धूल धुआं के जो है पार्टिकल्स जो है बाहर निकलते रहते हैं और इस एरिया को हीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पिघल करके पानी की तरह जो है हमेशा यहाँ की बर्फ जो है बहती रहती है। तो रास जो है रास आइलैंड है, वहीं पर माउंट इरेबस स्थित है, जिसके उत्तर में आप जो है दिख रहे हैं वेडल सी स्थित है, वेडल सी स्थित है। जबकि इस वाले बेल्ट पर जो है डेविस सी स्थित है। ध्यान रखेंगे डेविस की जलसंधि अलग है और डेविस सी जो है अलग है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था माउंट इरेबस किस द्वीप पर स्थित है? रास द्वीप पर। किस सागर में स्थित है? रास सागर में। किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैसिव जिसकी ऊंचाई करीब करीब जो है 5100 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो है हाईएस्ट पिक है ना, ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पिक है। एल्बर्स पर्वत श्रृंखला, इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? जी हाँ, माउंट मैसिव है। एल्बर्स माउंटेन सीरीज जो है इसी के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम जो है क्या? माउंट मैसिव। जैसे हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है। सेम एज एल्बर्स यहाँ पर्वत श्रृंखला, और मैंने अभी दिखाया था आपको, और इसी की ऊंची चोटी का नाम माउंट मैसिव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर, आपको मैंने बताया कि पृथ्वी पर कुल जो है कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। और महासागर कितने हैं? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या जो है कितनी है? इनकी संख्या 5 है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा, उसके बाद जो है आपका अटलांटिक महासागर जिसको आंध्र महासागर के नाम से जाना जाता है। इसकी एरिया लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर की है, जबकि इसकी एरिया जो है 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर की है। हिंद महासागर भी तीसरे नंबर पर आता है जो कि लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा है, पांचवें सबसे छोटा ये महासागर है। और इससे पहले जो है एक आता है और उसको कहते हैं हम लोग क्या? अंटार्कटिक महासागर। क्या? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ जो है, जबकि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के जो है चारों तरफ स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ स्थित है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा महासागर, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा अगर जो है कोई पूछा जाए कि महासागर कौन सा है, आर्कटिक को आप बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा किसको बताएंगे? प्रशांत महासागर जो है क्या है? सबसे बड़ा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, छिपता हुआ महासागर का मतलब वह महासागर जिस पर जो है बर्फ की परतें जो है जमी होती हैं। यानी ठंडियों के मौसम में, जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव जहां पर कि 6 महीने बर्फ जमी होती है, यानी 6 महीने वहां रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। मार्च से सितंबर तक दिन होगा और उसके बाद जो है फिर 6 महीने की रात होगी। और उस कंडीशन में जब ये बर्फ से पूरी तरीके से जो है ढक जाता है, ऐसी कंडीशन में अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों आएंगे। चूंकि ऑप्शन में सिर्फ इसी को दिया है, इसीलिए हम लोग इसी को सही करेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन में दोनों को भी दिया रहे तो हमेशा जो है आप आर्कटिक के साथ जो है जाएंगे, क्योंकि बर्फ के अलावा ये प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से और हिंद महासागर तो खैर वहां तक नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से जो है घिरा है। आप यहां चाहें तो देख भी सकते हैं। ये आपको इधर वाला एरिया जो है दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये कौन सा है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। इधर भी जो है ये प्रशांत महासागर है, यानी प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को टच करता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टच करता है। इसके अलावा जो है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया को टच करता है, चार महाद्वीपों को टच करता है। यह है आपका हिंद महासागर, ये वाला बेल्ट जो कि अफ्रीका को टच कर रहा है, एशिया को, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को टच करता है। जबकि बीचों बीच वाला हिस्सा है जिसका आकार अंग्रेजी के यस आकार का है, और वो है अटलांटिक महासागर, जिसको आंध्र महासागर के नाम से जानते हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ, इसके अलावा साउथ अमेरिका के क्षेत्र को जो है टच करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही था? अंतिम विकल्प सही था। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जारी किया गया ये टेस्ट सीरीज है, और अपने तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। ड्रैक पैसेज निम्न में से कहां स्थित है? हॉर्न अंतरीप और सेटलैक द्वीप के बीच, दूसरा स्कोटिया सागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच, तीसरा अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बीच, या उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं ड्रैक पैसेज कहां पर स्थित है। आओ ड्रैक पैसेज कहां गए? ड्रैक पैसेज आइए चलते हैं हम लोग। कहां पर चलते हैं? जी हां, हम लोग चलेंगे सीधे यहां से। कहां? अमेरिका ना अंटार्कटिका। ये जो आपको दिख रहा है ये अंटार्कटिका का ही जो है क्षेत्र दिख रहा है। इस ये जो है आपका ये द्वीपीय क्षेत्र है, ये द्वीपीय क्षेत्र है इसका। जबकि ये जो दिख रहा है आपका ये हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है कहा जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका के बीच जो है यहां पर जो जलसंधि पाई जाती है, जो जलसंधि पाई जाती है उसी को ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है। यानी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? साउथ अमेरिका और जो है अंटार्कटिका। किन दो महासागरों को कनेक्ट करता है? तो साउथ अटलांटिक और जो है साउथ पैसिफिक को कनेक्ट करने का काम करता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार हॉर्न अंतरीप जो कि चिली वाला बेल्ट है, बिल्कुल दक्षिण तक आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, और सेटलैक जो कि अंटार्कटिका का द्वीप है, इन दोनों के बीच स्थित है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। स्कोटिया सागर और दक्षिणी अटलांटिक सागर ये भी जो है सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये भी सही है। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न में जो है सब सही है। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अनुक्रम कौन सा है? लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसके ठीक आधा है कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जिसको आंध्र महासागर के नाम से जो है जानते हैं, अभी मैंने दिखाया। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हिंद महासागर का, लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के जो है बराबर है। और उसके बाद जो है नंबर आता है अंटार्कटिका का, जो कि नहीं दिया है। सबसे कम है कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है हम लोग करते हैं अवलोकन। अंटार्कटिका पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस, अभी मैंने उसका नाम लिया, किस द्वीप पर है? रास द्वीप पर स्थित है। किस पर? रास द्वीप पर। किस सागर में स्थित है ये रास द्वीप? तो आप कहेंगे कि रास सागर में जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। इसको अभी मैंने जो है आपको वहां पर बताया भी था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा महासागर अंटार्कटिका को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा है? तो प्रशांत महासागर बिल्कुल कर रहा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए फिर एक बार घुमा देते हैं आपको, सीधे यहां से अंटार्कटिका ले चलते हैं। यह है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल लग रहा है। आपका
साउथ अटलांटिक, ये भी जो है अंटार्कटिका महासागर को जो है टच कर रहा है, और आपका इंडियन ओशियन भी जो है टच कर रहा है, सबका सब जो है टच कर रहा है। यानी दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, आइए देखते हैं हम लोग कौन सा सही होगा। जाओ, ये नहीं, अगला प्रश्न था ना ये। तो प्रशांत महासागर भी लग रहा है, अटलांटिक महासागर भी जो है लग रहा है, लेकिन कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप, शब्द यहां जोड़ दें, महाद्वीप को स्पर्श करता है, महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं, दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही है, अंतिम विकल्प जो है सही है, 100% जो है अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब के सब जो है महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को नहीं, अंटार्कटिका महासागर से जो है लगते हैं। चाहे तो आप जो है फिर एक बार जो है इसको देखें, इस वाले पिक्चर पर ये जो है आपको बर्फ का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है अंटार्कटिका जो है, और इसके चारों तरफ जो है ये जल वाला जो क्षेत्र है आपको दिखा रहा है, यही जो है क्या है, यही अंटार्कटिका महासागर है। और जितने भी हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आपका प्रशांत महासागर, महाद्वीप को नहीं, इस महासागरीय बेल्ट को जो है टच करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यह है अंटार्कटिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है, लैम्बर्ट है। कौन सा, लैम्बर्ट ग्लेशियर, जिसको कि हम हिमनद कहते हैं। जब बर्फ पिघल करके और बिल्कुल नदी की तरह जो है जब बहती है तो उसको ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद कहते हैं। जैसे भारत में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है जिसका नाम सियाचिन है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट है। और ये कहां पर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। डियो गार्सिया एक हिंद महासागर में जो है ये द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, और जिस पर अमेरिका का इस समय जो है अधिकार है, अमेरिका का जो है ये अधिकार है। पोल ऑफ कोल्ड जो है अंटार्कटिका का सबसे ठंडा क्षेत्र है, सबसे, जी हां, ठंडा क्षेत्र है, जहां का टेम्परेचर जो है -95 डिग्री तक जो है रिकॉर्ड किया जा चुका है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंटार्कटिका ओजोन परत के क्षरण का पता लगाया था। अंटार्कटिका में ही ओजोन परत वैसे तो अपने वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत के पाए जाने का सबसे पहले प्रमाण इन दोनों ने लगाया था। फैब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसान ने बताया कि समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी 18 से 50 किलोमीटर की जो हाइट है, उस पर एक जो है गैस की परत पाई जाती है, गैस की लेयर पाई जाती है, जिसका नाम ओजोन जो है दिया गया। और वो सूर्य से आने वाली जो है अल्ट्रावायलेट को, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है। लेकिन इस ओजोन परत में जो है छिद्र हुआ, इस बात को हेनरी फोरमैन के द्वारा जो है बताया गया। कब, 1985 में। आप सबको पता है कि एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलने वाली जो ये CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसकी वजह से ओजोन परत जो है टूट रही है, ओजोन परत में जो है छिद्र हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र का पता लगाया गया साउथ पोल पर, अंटार्कटिका पर। उसके बाद जो है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पे जो है उसके टूटे जाने की खबर जो है आई। ऐसे क्षेत्र में आई जहां पर इंसान नहीं रहता है। और ओजोन परत टूटती किससे है, CFC से। CFC निकलती किससे है, AC से। AC कहां लगी है, अंटार्कटिका में एक भी नहीं है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर एक भी AC नहीं है, लेकिन वहीं पर ओजोन परत जो है टूट रही है। और जहां AC लगा हुआ है, ओजोन परत वहां नहीं टूटी है। क्या गजब कुदरत का करिश्मा है। चोट कहीं और लग रहा है, दर्द कहीं और हो रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। खास करके वो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। ओजोन परत
आप ही सोचो, उस जगह पे टूटनी चाहिए ना जहां ओजोन गैस रिलीज हो रही है, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। और जहां पर उस जगह पर ओजोन को टूटना चाहिए था जहां सीएफसी रिलीज हो रही है, लेकिन जहां सीएफसी निकल रही है वहां कोई दिक्कत नहीं, और जहां सीएफसी का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है वहीं ओजोन टूट रही है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। ओजोन परत को बचाने के लिए जो है पहला प्रयास जो है किया गया, और वो 16 सितंबर वर्ष 1987 को 1987 को मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? मॉन्ट्रियल ये पड़ता है किस जगह पर? तो आप कहेंगे कनाडा में। कनाडा का ये शहर है जहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में विभिन्न देशों के द्वारा इस प्राणदायिनी जीवन रक्षक परत को, गैस परत को बचाने का प्रयास किया गया। और मजे की बात यह थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वहां पर 3 दिन, वो भी फुल प्रूफ एसी में हुआ। बस इस बात के लिए वो सम्मेलन हुआ था कि एसी का इस्तेमाल जो है कम किया जाए। बहरहाल इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, और वो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर अल्बाट्रोस और पेट्रल क्या है? आपके विकल्प हैं मछली की प्रजाति, ग्लेशियर, पक्षी की प्रजाति या सफेद भालू। अंटार्कटिका महाद्वीप पर अल्बाट्रोस और जो है पेट्रल यहां पर पाए जाने वाली जो है क्या है? एक पक्षी की प्रजाति है, खास करके जो है शिकारी पक्षी की जो है ये प्रजाति है। जबकि मछली की प्रजाति यहां पर जो पाई जाती है, झुंड में मछलियां जो पाई जाती हैं जिनको क्रील के नाम से जो है जाना जाता है। पेंगुइन दुनिया जानती है यहां पाया जाता है। कौन सा? ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है। लेकिन व्हाइट जो पोलर बियर पाए जाते हैं ये हमेशा उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन न उड़ने वाला जो पक्षी पेंगुइन है वो दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर नहीं पाया जाता। जबकि दोनों जगह की जो है एनवायरमेंटल कंडीशन लगभग जो है एक ही जैसी है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। लंबार्ड यहां पर जो है ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंटार्कटिका में कौन सी मछली की प्रजाति पाई जाती है? अभी मैंने बताया क्रील पाई जाती है। पेंगुइन यहां न उड़ पाने वाला पक्षी होता है, और दोनों न उड़ पाने वाला ये पक्षी है। और मजे की बात है ये, और जो है सफेद भालू जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ जो है नहीं रह सकते हैं। और यही वजह है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर दोनों जगह जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम एज है, लेकिन पेंगुइन सिर्फ जो है कहां पाया जाता है? साउथ पोल पर। और सफेद भालू सिर्फ कहां होता है? नॉर्थ पोल पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैम्बूसिया मछली ये तालाबों में छोड़ी जाती है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां मच्छर का प्रकोप सबसे अधिक होता है, क्योंकि गैम्बूसिया मछली जो है मच्छर के लार्वा को चट कर जाती है। और कुछ तो ऐसे जो है गैम्बुसवा हैं कि गैम्बूसिया मछली के ही पीछे जो है पड़े हैं, ये उन्हीं को खत्म कर देते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। चाहे नॉर्थ पोल हो या आपका जो है साउथ पोल हो, मैंने बताया था कि दोनों जगह जो है जी की वैल्यू जो है क्या होती है? मैक्सिमम होती है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और यही वजह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर किसी भी व्यक्ति का वजन अधिक होता है, क्योंकि W = क्या? mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और जाहिर सी बात है मास यानी द्रव्यमान हमेशा जो है फिक्स होता है, तो जाहिर सी बात है ये फिक्स होगा, तो जी की वैल्यू जहां बढ़ेगी वहां पर ये डबल हुआ, मतलब क्या? भार अधिक होगा। और सबसे अधिक जो है जी की वैल्यू कहां होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो जाहिर सी बात है यहां पर किसी व्यक्ति वस्तु का भार जो है पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में क्या होगा? अधिकतम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रामचरण जी। मैं पहले ही बताया था जिनका चरण 1960 में पड़ा था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये दक्षिणी ध्रुव पर, ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले
प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। कौन? जी हां, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। जेड.आर. कासिम, जिनके नेतृत्व में 1981 में प्रथम वैज्ञानिक अभियान भारत के द्वारा भेजा गया था। भारत के द्वारा भेजा गया। कहां पर? जी हां। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने बताया था कि 1984 में यहां पर सबसे पहले जो है दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना हुआ, दक्षिणी गंगोत्री रिसर्च सेंटर। उसके बाद 1993 में यहां बनाया गया। क्या आप कहेंगे कि यहां पर स्थापित किया गया था? जी हां, मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और वर्ष 2009 में यहां पर स्थापित किया गया। किसको? तो आप कहेंगे वर्ष 2009 में यहां पर स्थापित किया गया था। किसको? जी हां, भारतीय नामक अनुसंधान केंद्र। ये तीनों के तीनों जो है कहां पर स्थापित किए गए? आप कहेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किए गए, साउथ पोल वाले बेल्ट पर। रसिक रविंद्र जैन भारत के तरफ से उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, और इन्हीं के नेतृत्व में 2007 में ये अभियान भेजा गया। और यहां पर उत्तरी ध्रुव पर जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कब भेजा गया? 1981 में भेजा गया। 1981 में किसके नेतृत्व में भेजा गया? जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में भेजा गया। जेड.आर. कासिम के नेतृत्व में भेजा गया। 1984 में वहां पर जो है दक्षिणी गंगोत्री अध्ययन केंद्र की स्थापना होती है। 1993 में किसकी? मैत्री की स्थापना होती है। और 1909 में यहां पर जो है भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का जो है हम लोगों का सेशन। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।